शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। रामलीला अगर होता हो अब कोई लड़का सुपनखा का पाठ कर दे और घर में आते ही मान सब परिवार के लोग मिल करके गिरा के उसको मारना शुरू करें कि मूर्ख कहीं के जाकर वहां नाक कटा रहा था स्टेज पे। अगली बार कोई सुपनखा ही नहीं बनेगा तो रामलीला कैसे हो पाएगी। सती जी ने सीता जी का केवल रूप बना लिया था, लेकिन धन्य है भगवान शंकर जी, बिनु अघत जी सती असनारी। उन शंकर जी की निंदा कर रहा है और निंदा करते करते श्राप दिया कि आज से किसी यज्ञ में शंकर जी को नहीं बुलाया जाएगा। और स्वयं एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, सब लोगों को बुलाया, निमंत्रण दिया, और शंकर जी को इसलिए निमंत्रण नहीं दिया अपमान करना है। और जब श्राप दे रहा था तो नंदी महाराज ने भी कह दिया, ए दक्ष तू ज्यादा बोल रहा है, तेरा मुंह बकरे का हो जाएगा। बड़ा विवाद हुआ। इसके बाद श्राप दिया कि शैव मत अलग हो जाए, वैष्णव मत अलग हो जाए। भगवान शंकर जी ने सोचा विवाद बढ़ जाएगा, इसलिए नंदी महाराज को शांत करा के आ गए कैलाश पर्वत पर। जानबूझ करके अपमानित करने के लिए दक्षक प्रजापति ने बड़ा यज्ञ किया, वाजपेयी यज्ञ किया, समस्त देवताओं को सपरिवार निमंत्रण दिया, शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। और देवता लोग कैलाश पर्वत के ऊपर ही से विमान लेकर के जा रहे हैं, पति पत्नी दोनों बैठ करके खूब बढ़िया सजे धजे हैं, गहना पहने हुए हैं, आपस में दोनों बात कर रहे हैं। और तब सती जी सुन गई। सती जी अपने पति महादेव से कह रही हैं, जरा ध्यान दे माताओं और ध्यान दे, कैसे बोलना चाहिए। कथा ये सिखा देती है बोलना, पुत्र को पिता से कैसे बोलना चाहिए, शिष्य को गुरु से कैसे बोलना चाहिए, पत्नी को पति से कैसे बोलना चाहिए, बहू को सास से कैसे बोलना चाहिए। एक सेठ जी थे, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के शिष्य थे, शंकर चैतन्य ब्रह्मचारी, ये भी बड़े विद्वान थे। कथा कह रहे थे और गुजरात जाना था, तो सेठ जी पहले बिचवई में कथा मुठ करके चलने लगे। तो महाराज जी के बड़े खास थे, तो ब्रह्मचारी जी कहा कैसे बैठो कथा कर लेते हैं, चलते हैं, हमको भी तो चलना है। तो सेठ ने कहा कि महाराज आपको क्या, अपना दंड कमंडल उठाए बैठे चल दिए, हमारे साथ में परिवार है, बच्चे हैं, सामान लेना होना है, इसलिए हम तैयारी करेंगे। कहा जाओ। तो तैयारी किए, एक ही साथ में दोनों का टिकट था, महाराज जी का भी और सेठ का भी। और जब ट्रेन चली तो सेठिया दौड़े, हे भैया कोई चैन पुलिंग करिए, गाड़ी रोक दीजिए, क्या हुआ। और महाराज जी बैठे ठाठ से, अरे कहा सेठ काहे दौड़ रहे उधर उधर। कहा महाराज जी चैन पुलिंग करवाइए, रुकवाइए, हमारी पत्नी नीचे छूट गई है। महाराज जी ने कहा मजाकिया भाव में कि कथवा सुन लिए होते तो पत्नी नीचे न छूटती। कहा क्या महाराज आप बार बार मजाक करते रहते हैं, पत्नी छूटी है आपको मजाक सूझी। कहा नहीं नहीं सही बता रहा हूँ। कथा में कहा, कथा में रहता है क्या, ट्रेन में कैसे चढ़ना चाहिए। कहा सब कुछ कथा में भरा हुआ है, कुछ बाकी नहीं है। और कथा सुने होते तो आपकी पत्नी नीचे छूटती नहीं। कहा कैसे, उसमें है ना, हरे राम सखा, कैसे चढ़ना चाहिए ट्रेन पे, कैसे उतरना चाहिए, कथा से सीख लो। कहा राम सखा तब नाव बोलाई, राम सखा तब नाव बोलाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, हरे राम सखा तब नाव मगाई, राम सखा क्या करते हैं, अपना दौड़ के चलिए, आओ भागी आओ चलिए आओ लो।
और भगवान ने क्या किया, प्रिया चढ़ाई त चढ़े रघुराई। इसलिए ध्यान दे, माताएं ध्यान दे, पति से कैसे बोले, ससुर से कैसे बोले, सास से कैसे बोले, माता जी से कैसे बोले, पिताजी से कैसे बात करें। सती जी अपने पति महादेव से बात कर रही हैं और यज्ञ में जाने की इच्छा है, लेकिन जरा सती जी के शब्दों को सुनिए। सती जी अपने पति महादेव से कहती हैं कि प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। हृदय पिघल जाता है। सती जी अपने प्राणनाथ भगवान शंकर जी से कह रही हैं कि प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। हे प्राणनाथ, आपके ससुर बहुत बड़ी यज्ञ कर रहे हैं, संबंध भगवान शंकर जी से जोड़ रही हैं। ये नहीं करें कि हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, क्या कर रही हैं, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। आपके ससुर बहुत बड़ी यज्ञ कर रहे हैं और निर्यापितो यज्ञमहो सवः किल वयंच तत्रा भीसराम वामते यद्यर्थितामी विबुधा ब्रजंती। सब चल रहे हैं और मेरी इच्छा है कि आप भी चले चलें। भगवान शंकर जी ने कहा कि देवी जी आप ठीक कर रही हो, लेकिन बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। कथम सुताया प्रीतिगृह कौतुकम। शंकर जी ने कहा कि निमंत्रण नहीं दिए हैं इसलिए नहीं जाना चाहिए। सती जी ने कहा कि देखो महाराज, 3 स्थान पर बिना बुलाए भी जाने में दोष नहीं होता है। कहा कि पिता के यहाँ, पति के यहाँ, गुरु के यहाँ अगर निमंत्रण मिले चाहे न मिले, लेकिन वहां पे जाना चाहिए। भगवान शंकर जी ने कहा कि त्वयोदितम शोभन में व शोभने। हे सुंदरी, तुम ठीक कह रही हो कि बिना बुलाए पिता के यहाँ अगर पति यज्ञ करता हो तो पत्नी को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको तो कहबा ही नहीं किए। अब बेटा बहू ये नहीं सोचना चाहिए कि पिताजी यज्ञ कर रहे हैं हमको तो नहीं कहे कुछ ना, तुरंत सहयोग में तैयार हो जाना चाहिए। इसलिए भगवान शंकर जी ने कहा कि त्वयोदितम शोभन में व शोभने। हे सुंदरी, बहुत सुंदर तुम कह रही हो, लेकिन अगर ईर्ष्या बस न बुलाया हो तो नहीं जाना चाहिए। नहीं विद्या तपो वित्त वपुर्वयः कुलैः सताम गुणैः षड्भिर सत्तमेतरैः। बिना बुलाए जाने पर ये 6 गुण चले जाते हैं, इसलिए बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। जो ईर्ष्या बस न बुलाया हो। गोस्वामी जी ने इसका भाव करके और सरल कर दिया है कि आवत ही हरसत नहीं और नैनन नहीं स्नेह, तो तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसत ने। कहाँ, जहां अपमान होने की संभावना हो। हरे आवत ही हरसत नहीं और नैनन नहीं स्नेह, तो तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसत ने। सोने की बरसात होती हो मत जाओ वहां, नहीं अपमान हो जाएगा। और अपमान सहना सबके बस की बात नहीं है। भगवान शंकर जी ने सती जी को समझाया कि सही न जाई अरे जाति अपमाना, इसलिए मत जाओ। लेकिन सती जी ने जिद किया, मन बनाई है। तब शंकर देखे उधर ध्याना। शंकर जी ने सोचा कि मैं इनको इतना समझा रहा हूं, उनको समझ में क्यों नहीं आ रही बात। शंकर जी जान गए, अरे ये तावदुक्त्वा शंकर जी ने बता करके एतावदुक्त्वा वीर राम शंकर है। शंकर जी ने अपनी वाणी को विराम कर दिया कि जो मर्जी। भाभी कई प्रकार की होती है। भाभी क्या है? भाभी उमेटी सकहीं त्रिपुरारी
जऊ तप करई ये कुमारी तुम्हारी, तो भाभी उमेटी सकहीं त्रिपुरारी। और जो दुनिया की भाभी मिटाने वाले अपनी भाभी नहीं मिटा पा रहे हैं। भरत भैया जब आए थे ननिहाल से तो यही प्रश्न अपने गुरु जी से पूछ लिया था, गुरुदेव एक निवेदन है। गुरुदेव ने कहा क्या? कहा कि हमने सुना है कि भाभी उमेटी सकहीं त्रिपुरारी। कहा जब मैंने रात में स्वप्न देखा था कि देखा ही राति भयानक सपना, जागी करही बहु कोटि कल्पना, शिव अभिषेक नाना प्रकार से शिव अभिषेक कर रहे थे, विप्र दिवाई देन दिन दाना, लेकिन हमारी भाभी नहीं मिटी क्यों? यही प्रश्न है। वशिष्ठ जी ने कहा सुनहु भरत भाभी प्रबल। ले वो कहे भाभी मिटाने वाले की भाभी प्रबल है। विस्तार से आगे सुन लीजिएगा। भाभी क्यों नहीं मिटी? भरत जी का प्रश्न है कि हमारी भाभी क्यों नहीं मिटी? भाभी माने होनी क्यों नहीं टली? फिर क्या फायदा है पूजा करने से, पाठ करने से? हमने रुद्राभिषेक किया, कई प्रकार से रुद्राभिषेक किया, ब्राह्मणों को दान किया, लेकिन भाभी क्यों नहीं मिटी? अवध में जो घटना घटनी थी वो घट गई। तो वशिष्ठ जी ने जवाब दिया कि सुनहु भरत भाभी प्रबल, अरि बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस यप जस विधि। भरत जी ने कहा गुरुदेव ये मेरा प्रश्न नहीं है, तब फिर क्यों कहा जाता है कि भाभी उमेट सकहीं त्रिपुरारी? वशिष्ठ जी ने कहा कि हे भैया भरत, जो अपने घर की खुदाई भाभी ने मिटा पाए वो दूसरे की भाभी क्या मिटा पाएगा? कहा कैसे? कहा नाना भांति हरि शंभु समुझावा, लेकिन भाभी बस न ज्ञान उर आवा। सती जी को जो भाभी थी ज्ञान नहीं आ पा रहा है। शंकर जी बहुत समझा रहे, नहीं आ रहा है, क्यों? अब क्या करें? इसका मतलब कि शंकर जी की पूजा भाभी नहीं मिटती है? भाभी है, दो प्रकार की भाभी होती है, एक ईश जन्य भाभी होती है और एक कर्मजन्य भाभी होती है। तो जो कर्मजन्य भाभी है उसको भगवान शंकर जी अथवा कोई मंत्र से जब जपोगे तो कर्मजन्य भाभी मिट जाती है, लेकिन ईश जन्य भाभी मिटती नहीं है, ये ध्यान में रखना। इसलिए शंकर जी ने जब ध्यान देखा लगाया तो कहा हरि इच्छा भाभी बलवाना, हरि इच्छा भाभी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, हरि इच्छा भाभी बलवाना, हरि इच्छा भाभी बलवाना, हृदय विचारत शंभो सुजाना, हृदय विचारत शंभो सुजाना। जो ईश जन्य भाभी है वो नहीं मिटती है। मंत्र महामणि विषम ब्याल के, अमेटत कठिन कुअंक भाल के। कर्मजन्य भाभी को मिटा जा सकता है, लेकिन हरि इच्छा हरि भाभी बलवाना, तो हृदय विचारत शंभु सुजाना। ध्यान देना, अपने मन के अनुकूल काम हो जाए, समझ लो ध्यान देकर के, अपने मन के अनुकूल काम हो जाए तो उसको हरि कृपा मान लेना चाहिए, और अपने मन के विपरीत कोई घटना घट जाए तो उसको हरि इच्छा मान लेना चाहिए। ये जीवन जीने की शैली है प्यारे।